आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है गीत गाने दो मुझे। ये हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के द्वितीय पाठ में संकलित है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, छायावाद के एक बेहद बड़े कवि। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कविता गीत गाने दो मुझे का प्रसंग, समझ लेते हैं कि आखिर ये कविता किस बात के बारे में है। निराला ने इस कविता में जीवन की विषम परिस्थितियों का जिक्र किया है। निराला कहते हैं कि जीवन का संघर्ष इतना ज्यादा है कि होश वाला व्यक्ति भी अपने होश खो बैठता है। साथ ही ये संसार इतना विषाक्त या दूषित हो गया है कि अब वो चाहते हैं कि इस पूरे संसार को सुधारने के लिए वो एक गीत गाएं। सच में ये एक तरह की आज की निराशावादी परिस्थितियों पर लिखी गई कविता है, जिसमें जीवन के संघर्ष में व्यक्ति बेहद परेशान हो जाता है और तब वो चाहता है कि सारी परेशानी, सारी निराशा से मुक्त होने के लिए वो एक गीत गाए, जिससे कि जीवन में आशा का संचार हो। तो अब इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये हम प्रसंग में इसको लिख सकते हैं। जब कभी भी कविता की व्याख्या आती है तो आप उसमें प्रसंग भी लिखते हैं संदर्भ के बाद। संदर्भ में आप बताते हैं कि कविता कहाँ से ली गई है, किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। तो आप प्रसंग में इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि जीवन की विषम परिस्थितियों का जिक्र है और इस परिस्थिति से निकलने के लिए जो कवि है वो एक गीत गाना चाहता है। तो वो क्या गीत है वो अब देखते हैं। कविता की पंक्तियां हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ये। वो कहते हैं निराला कि मैं अपने जीवन की वेदना को रोकने के लिए, वेदना यानी दर्द, दुख, जो मैंने यहाँ शब्दार्थ में भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वेदना यानी कि दर्द। तो वो कहते हैं कि इस संसार में जितना कष्ट है, उस वेदना, उस दर्द को अब रोक लेने के लिए आप मुझे एक गीत गा लेने दीजिए। मैं गीत गा लेना चाहता हूँ, क्योंकि गीत के माध्यम से वो दर्द कहीं ना कहीं बह जाएगा। और फिर आगे कहते हैं कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। वो कहते हैं कि जीवन इतना कठिन है कि इस पर राह में चलते हुए कई बार इस कदर चोट लगती है, इस कदर आपके ऊपर जीवन का संघर्ष हावी हो जाता है कि एक होश वाले व्यक्ति के भी होश छूट जाते हैं, खुद होश के भी होश छूट जाते हैं। आप इस शब्द को देखिए, कितना सुंदर उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है कि होश के भी होश छूट जाते हैं। यानी जीवन का संघर्ष इतना ज्यादा कठिन है कि स्वयं होश के भी होश इसमें उड़ जाते हैं, होश के भी, अच्छे से अच्छे होश वाले व्यक्ति के भी होश छूट जाते हैं। आगे वो कहते हैं, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। इस लाइन को समझते हैं। पाथे का मतलब वैसे पथ, पथ माने जो रास्ता है, और पाथे मतलब जो रास्ते पे चलने योग्य हो या रास्ते से संबंधित हो, वैसे पथिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो हाथ जो पाथे का जो प्रयोग किया गया है, पाथे शब्द का, उसका मतलब सीधे सीधे अविधा के तौर पे नहीं निकलता, बल्कि लक्षणा के तौर पे निकलता है। मैं आगे बताऊंगा कि अविधा लक्षणा क्या होती है। तो लक्षणा के तौर पर इसका मतलब है कि हाथ में जो कुछ भी था, हाथ में जो कुछ भी संपत्ति थी, वो ठग ठाकुरों ने रात लूटे। मतलब कि जो चालाक व्यक्ति होते हैं, और इसके अलावा जो ठाकुर, यानी कि जो ठाकुर से यहाँ मतलब ताकतवर व्यक्ति से है, तो जो ताकतवर और चालाक व्यक्ति है उन्होंने वो सब भी लूट लिया। तो अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, और बचा है तो क्या बची है, सिर्फ और सिर्फ वेदना। तो वो आगे कहते हैं, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। इसका अर्थ देखते हैं यहाँ पर कि मेरे हाथ जो कुछ भी संबल या सहारा था, जो कुछ भी मेरे हाथ में था इस जीवन रास्ते में, उनको भी कुछ ठाकुर नुमा अर्थात ताकतवर लोगों ने धोखा दे करके लूट लिया है, मुझे ठग लिया है, और वो सब भी मेरे हाथ से छीन लिया है। और आगे वो कहते हैं, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। और फिर उसके बाद निराला जी इतने निराश हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि इन सारी परिस्थितियों को देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरी ये आवाज, जिससे मैं गीत गाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, वो कंठ, वो जो आवाज निकालने वाला कंठ है, वो भी रुकता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा अंत समय आ गया है। तो ये इन पंक्तियों का
पहली जो शुरुआती पंक्तियां हैं उनका अर्थ है कि मुझे गीत गाने दीजिए ताकि मैं अपनी इस वेदना को रोक सकूं। जीवन की चोट खाकर के रास्ते जीवन के रास्ते की चोट खाकर के होश के भी होश छूट जाते हैं, मतलब जीवन इतना ज्यादा कठिन है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मेरे हाथ में जो कुछ भी संबल था, जो कुछ भी सहारा था, उसे भी चालाक लोगों ने अपनी धूर्तता से, अपनी धोखे से उसे लूट लिया है। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि मेरा ये कंठ जो है वो भी रुकता जा रहा है, मेरी आवाज निकलना बंद हो गई है, और ऐसा लग रहा है जैसे काल अर्थात मृत्यु मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई हो। इन पंक्तियों का हम विशेष यानी कि इसकी कुछ खास बातें हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, भाषा बेहद सहज, सरल और खड़ी बोली है। खड़ी बोली है, ये संस्कृत निष्ठ उतनी नहीं है, खड़ी बोली ही है। इसके बाद हम देखते हैं ठग ठाकुरों और गीत गाने में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, ठग ठाकुर और गीत गाने दोनों में ही जो एक ही व्यंजन है गा और गा, गीत गाने में इसका बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। अब ये चौथा पॉइंट देखिए, पाथे शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि शब्द शक्तियां तीन तरह की होती है। यहाँ देखिए, मैंने एक अलग से पिक्चर लगाई हुई है जिसमें आप देखेंगे तीन तरह की शब्द शक्ति होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा में जो शब्द होता है उसका जब वही अर्थ निकलता है तो उसे अविधा कहते हैं, मतलब सीधा सीधा राम ने खाना खाया और राम ने खाना खाया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग अर्थ निकलता हो। लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब होता है कि जब किसी शब्द का कोई ऐसा मतलब निकले जो कि हम वहां जो उसकी परंपरा या जो उसका मूल अर्थ है उससे कुछ अलग अर्थ निकलता है लक्षणा में। जैसे कोई किसी से कहे कि तुम तो बहुत डंडे जैसे हो गए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो डंडा जैसा हो जाएगा। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, डंडे जैसे हो जाने का मतलब है कि तुम कमजोर या पतले हो गए हो। ठीक उसी तरीके से पाथे शब्द में जो है रास्ते पे चलने से नहीं था मतलब, बल्कि हाथ में जो भी सहारा संबल है, जो कुछ भी उसने अब तक जीवन में बटोरा है इस जीवन के रास्ते में, उससे मतलब था। व्यंजना का मतलब होता है जब हम किसी से व्यंग करके कोई अर्थ करते हैं और उसमें एक व्यंग का भाव छुपा होता है, तो वो तीसरी शब्द शक्ति होती है। पांचवा बिंदु जो है वो विशेष का हम देखते हैं, वो है कि गीत गाने का महत्व दर्शाया गया है। ये तो बात है ही, निराला जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे गीत गाने दीजिए। क्यों गाने दीजिए? क्योंकि मैं इस निराशा से, इस परेशानी से मुक्ति चाहता हूँ। तो ये हमारी प्रारंभिक पंक्तियों का व्याख्या हो गई और उसका विशेष हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कविता में। कविता आगे कहती है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सारे समूचे संसार ने निराशा रूपी जहर भर गया है, और ऐसा लगता है कि सारे संसार ने मानो हार मान ली हो। तो यहाँ जो जहर है, देखिए यहाँ पर भी एक तरीके से जहर जो शब्द है उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जहर यहाँ पर जहर नहीं है बल्कि एक तरह की निराशा है। तो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। आगे वो कहते हैं, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। फिर वो कहते हैं कि संसार में ये स्थिति आ गई है कि लोग आपस में एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे वो अपरिचित हो। मतलब एक दूसरे को एक अपरिचित का मतलब होता है जिससे हमारा कोई परिचय ना हो, तो उस व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। मतलब ये है इन पंक्तियों का कि आपस में जो एक व्यक्ति का व्यक्ति से विश्वास होता है, जो आपस में सौहार्द सहानुभूति की भावना होती है, वो खत्म हो गई है। और वो लोग एक दूसरे को अपरिचित की तरह देखते हैं, मतलब आपस में विश्वास और सौहार्द की कमी हो गई है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। और अंतिम दो पंक्तियों पर आ गए हैं कि भुज गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। प्रथा माने धरती होता है, मैंने ये बताया। अंतिम दो पंक्तियों में निराला जी अपने गीत गाने का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस निराशा से ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती पर जो आशा की लौ होती है या ज्योति होती है वो बुझ गई है। इसलिए अब हम मनुष्यों को ही अपने प्रयासों से इस लौ को फिर से जगाना होगा। इसलिए वह गीत गा रहे हैं, या गीत कवि जो है यहाँ पर गीत
गा रहा है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हम जो पूरी धरती पर ये जो निराशा फैल गई है, वो जो आशा की ज्योत होती है, जो आशा की लौ होती है, वो जो बुझ गई है, उसको फिर से जगाने के लिए, उसको फिर से सींचने के लिए हमें खुद को जलाना होगा। जलाने से मतलब है कि हमको खुद को प्रयास करने होंगे, हम इंसानों को नए प्रयास करने होंगे। तो ये इस पूरी कविता का अर्थ है। और इन पंक्तियों का, ये जो हमने 6 पंक्तियां अभी पढ़ी हैं, भर गया है जहर से लेकर के जल उठो फिर सींचने को तक की, इसका विशेष भी हम देख लेते हैं। विशेष है, भाषा वही है, सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लोग लोगों में, एक जगह आया था लोग लोगों में, पीछे वाली पंक्तियों में जब हम जाएंगे तो देखिए ये आया है लोग लोगों को देखते हैं, लोग लोगों को, है ना, लोग लोगों को। इस वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फिर से अनुप्रास अलंकार है। बेहद सामान्य सी बात है। मैंने फिर बताया जहर शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा है, क्योंकि जहर का मतलब जहर नहीं है, जहर का मतलब यहाँ पर निराशा से है, और संगीतात्मकता का गुण उपस्थित है। तो ये पूरी कविता आज हमारी हो गई। नीचे यहाँ आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में एक बार फिर से देख सकते हैं। 1897 में जन्म हुआ, 15 अक्टूबर 1961 में उनकी मृत्यु हुई। बंगाल के महिसादल राज्य में उनका जन्म स्थान है। और कुछ काव्य रचनाएं, जिसमें मुख्यतः मैं मानता हूँ तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, इसमें राम की शक्ति पूजा का नाम नहीं दिया हुआ है, राम की शक्ति पूजा है। और इसके अलावा सरोज स्मृति उनकी बेहद अच्छी कविता है, और जूही की कली उनकी पहली कविता है, जो कि आपको जरूर याद रखनी है। तो ये इस पूरी कविता के बारे में एक जानकारी थी जो हमने समझी और देखी। तो इस तरीके से हमने इसको, कविता को आज पूरा कर लिया है।